वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोगों की आज टॉपिक होने वाली है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। यह इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नॉर्मल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एग्जाम की दृष्टि से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ये अक्सर हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, हम अपने चैनल पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म होने वाला है। यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिख दिए हैं, कौन कौन सी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली टॉपिक हमारी होने वाली है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, यानी डिफिनेशन के बारे में हमें देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक होने वाली है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज कब हुई थी, यानी डिस्कवरी के बारे में। और थर्ड टॉपिक होने वाली है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और चौथी टॉपिक हम लोगों की होने वाली है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। ठीक है, यानी इसके उपयोग देखेंगे हम लोग क्या होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। अब सबसे पहले हम डिफिनेशन ही देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो यहाँ डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंधों के अध्ययन को की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापन के नाम से जानते हैं। तो जो ये डीएनए की परिभाषा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिफिनेशन हम लोग देखें, इसमें एक टर्म आया है न्यूक्लियोटाइड। आपको कंफ्यूजन में कर रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि डीएनए क्या होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते थे, न्यूक्लियोटाइड को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, पेंटोज शुगर, और उसके बाद नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरे था फास्फेट ग्रुप करके डिवाइड किया। तो उसमें नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन और पिरिमिडिन था, जिसमें से एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन करके देखा गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ऑलरेडी पढ़ा के अपलोडेड कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां से आपको न्यूक्लियोटाइड से कंफ्यूजन नहीं ना, क्योंकि डीएनए इन्हीं चीज से मिलकर बना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं उसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है। आप देख ही लिए हैं कि अलग अलग मानव के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम की तुलना करके उनके बीच के संबंध के अध्ययन को की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर खींचा गया है, और यह डीएनए का स्ट्रक्चर लगभग 99% क्या होता है, सबके समान होते हैं, लेकिन 0.1% डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे से मैच नहीं करता है। देखते हैं कि अब इसका किसी का मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी के बारे में। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी यानी खोज किए थे वो एलेक्स जेफरी ने 1985 में किए थे, यानी 1985 ईस्वी में किए थे। कौन? एलेक्स जेफरी ने। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। अब यहाँ हम देख लेते हैं डीएनए के प्रिंसिपल के बारे में, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ देख लेते हैं डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है, सभी मनुष्यों के डीएनए में लगभग 99% डीएनए अनुक्रम एक समान होता है, जबकि 0.1% न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है। ये दोनों अंतर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी हमने पहले ही बताया कि जो ये डीएनए होते हैं 99% सबके एक समान होते हैं, लेकिन 0.1% डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे से मैच नहीं कर पाता है। तो कुछ इस प्रकार से, और इस डीएनए जो होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए होता है 99% सबके एक समान थे, मैंने पहले बताया, ये कोडिंग डीएनए होते हैं, जबकि सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वह 0.1% डिफरेंट होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं इसके कुछ जो प्रोफाइलिंग है, यानी इसके उपयोग के बारे में, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग क्यों उपयोग किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहले पॉइंट, इसका उपयोग अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है। हम जानते हैं कि कोई जो अपराधी है उसको पकड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उससे मैच कराएंगे तो जो इससे अपराध किया होगा तो वह पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने कुछ इस प्रकार से लिखा, इनका उपयोग दुर्घटनाओं से मरने वाले व्यक्ति की पहचान की जाती है, यानी उसको दुर्घटना से कौन मारा है कौन नहीं मारा है इसमें भी हम उससे पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका उपयोग बलात्कार में दोषी व्यक्ति को पकड़ने में किया जाता है, यानी हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका उपयोग संतानों को पहचान करने में किया जाता है, यानी बहुत से ऐसे दंपति होते हैं जो अपने बच्चों को
स्वीकार न करने की वजह से उसको नहीं अपना मानते हैं, तो हम उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उन्हें अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये बेबी किसका हो सकता है, यानी बच्चा किसका हो सकता है। ठीक है, हमारी टॉपिक खत्म होती है। थैंक यू सो मच।